तो सबसे पहले तो आपको अपनी जो हिंदी की बुक है उसके 2 पार्ट बनाने हैं। फर्स्ट वाले पार्ट में आपको जो टेक्स्ट बुक में से जो होमवर्क दिया जाता है उसको करना है, और सेकंड वाला पार्ट है वो ग्रामर के लिए बनाना है। तो नोटबुक्स में जो है 2 पार्ट बनाने हैं। फर्स्ट वाला पार्ट टेक्स्ट बुक के होमवर्क के लिए, और सेकंड वाला पार्ट जो है वो आपको ग्रामर का रखना है। और यहाँ पे जो मैं होमवर्क आपको भेजूँ और कहूँ कि ये होमवर्क आपको ग्रामर वाले पार्ट में करना है, तो वो होमवर्क आपको ग्रामर वाले पार्ट में लिखना है। तो नोटबुक के 2 पार्ट बनाने हैं, टेक्स्ट बुक वाला पार्ट और ग्रामर वाला पार्ट। तो आज जो हम पढ़ाई करेंगे वो ग्रामर की करेंगे, और उसका जो होमवर्क है वो आपको ग्रामर वाले पार्ट में लिखना है। तो जब जब भी मैं आपको बोलूँ कि ये होमवर्क आपको ग्रामर वाले पार्ट में करना है, तो वो होमवर्क आपको ग्रामर वाले पार्ट में लिखना है। तो आज हम शुरू करेंगे ग्रामर में लिंग। तो लिंग किसे कहते हैं? तो कोई भी शब्द होता है तो उस शब्द को जब हम पढ़ते हैं तो उस शब्द से हमें लड़का या लड़की यानी कि पुरुष या स्त्री जाति का बोध होता है। जैसे कि राजा, रानी, मोर, मोरनी। तो यहाँ पे जो राजा शब्द है, फिर मोर शब्द है, तो उसको जब हम पढ़ते हैं तो उससे हमें पुरुष जाति के होने का बोध होता है। और रानी और मोरनी, तो ये जो शब्द जब हम पढ़ते हैं तो ये शब्द है वो हमें स्त्री जाति के होने का बोध करवाते हैं। तो जिस शब्द से हमें वो स्त्री या पुरुष जाति के होने का बोध करवाते हैं उसको लिंग कहते हैं। शब्द के जिस रूप से हमें यह पता चलता है कि वो स्त्री जाति का है या पुरुष जाति का है, तो उसको लिंग कहते हैं। और लिंग कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है पुल्लिंग और दूसरा होता है स्त्रीलिंग। तो मैं आपको फिर से कहती हूँ कि शब्द के जिस रूप से हमें उसके पुरुष या स्त्री जाति के होने का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं। और लिंग 2 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो हम कुछ शब्द देखेंगे, उससे हमें पता चलेगा कि ये शब्द पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। और उस शब्द को जो पुल्लिंग शब्द है उसका हमें स्त्रीलिंग बनाना है, और जो स्त्रीलिंग शब्द है उसका हमें पुल्लिंग बनाना है। तो यहाँ पे जो कुछ शब्द दिए गए हैं ये पुल्लिंग है और ये स्त्रीलिंग है। तो जैसे यहाँ पे जो है पिता, तो पिता जब हम शब्द पढ़ते हैं तो उससे हमें क्या बोध होता है? वो पुरुष जाति के होने का बोध होता है, तो वो पुल्लिंग कहा जाता है। मगर उसका स्त्रीलिंग क्या होगा? माता। तो दादा जो है पुल्लिंग शब्द है, तो उसका स्त्रीलिंग क्या होगा? दादी। और अगर दादी लिखा गया होता तो वो स्त्रीलिंग होता, और उसका हम पुल्लिंग करते तो क्या होता? दादा। उसी तरह से नर, तो नर जो शब्द है वो पुल्लिंग है, और उसका जो स्त्रीलिंग क्या होगा? नारी। फिर पुरुष, तो वो पुल्लिंग है, तो उसका जो स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? स्त्री। भाई, तो वो पुल्लिंग, उसका स्त्रीलिंग बहन। आदमी तो पुल्लिंग, उसका स्त्रीलिंग होगा औरत। माली तो पुल्लिंग है, उसका जो स्त्रीलिंग शब्द होगा मालिन। इस प्रकार से यहाँ पे जो शब्द दिए गए हैं वो पुल्लिंग है, और यहाँ पे जो शब्द है वो उसके
स्त्रीलिंग है। उसी प्रकार यही शब्द है माता, अगर स्त्रीलिंग है तो उसका हमें जो पुल्लिंग करना होता है तो उसका क्या आएगा, पिता, तो उसका पुल्लिंग होगा। और माता ये स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पे जो कुछ शब्द है वो पुल्लिंग है और इसके हमें यहाँ पे स्त्रीलिंग करने हैं। इसी तरह से यहाँ पे भी कुछ है, बैल तो उसका गाय होगा, ऊँट तो उसका ऊँटनी होगा। तो इस प्रकार से शब्द के जिस रूप से हमें उसके पुरुष होने का बोध होता है तो उसे पुल्लिंग कहते हैं, और स्त्री होने का बोध होता है तो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग वाले वर्ड्स दूंगी, वो आपको जो अपनी टेक्स्ट बुक में लिखने हैं और उसको याद करना है।